बक्कोज रिले। इस लेक्चर में हम लोग बक्कोज रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। बक्कोज रिले ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है और यह रिले ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बक्कोज रिले ट्रांसफार्मर को एक्सटर्नल फॉल्ट से प्रोटेक्ट नहीं करता है। बक्कोज रिले इज ए रिले which is commonly used for protection of all transformers प्रोवाइडेड विथ कंजर्वेटर्स। यानी बक्कोज रिले जो है उन सभी ट्रांसफार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं जिसमें कि कंजर्वेटर लगा होता है। इट इज़ ए गैस एक्चुएटेड डिवाइस, यानी कि यह एक गैस एक्चुएटेड डिवाइस है। ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने पे जो टैंक में जो गैस बनते हैं उस गैस के द्वारा ही यह रिले जो है वो ऑपरेट होता है। इट वर्क्स on the principle that whenever a fault takes place in a transformer, the wire of the gas gets overheated and gases are formed। यानी कि बक्कोज रिले इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब कोई फॉल्ट ट्रांसफार्मर में होता है तो जो ट्रांसफार्मर का जो वायल है, ट्रांसफार्मर की टैंक में जो वायल है वो ओवरहीट हो जाता है और उसमें गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस बनने लगते हैं। द जनरेशन ऑफ द गैसेस मे बी स्लो और वायलेंट डिपेंडिंग अपॉन वेदर द फॉल्ट इज माइनर और इंसिपिएंट वन और हैवी शॉर्ट सर्किट। यानी फॉल्ट होने पे ट्रांसफार्मर की टैंक के अंदर जो गैस का फॉर्मेशन होता है ये डिपेंड करता है, ये आपका स्लो भी, गैस का फॉर्मेशन स्लो भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है, मैंने तेज़ी से भी गैस बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि फॉल्ट का लेवल क्या है, किस लेवल का फॉल्ट है। फॉल्ट माइनर है, इंसिपिएंट वन है या हैवी शॉर्ट सर्किट है। तो फॉल्ट के लेवल पे डिपेंड करता है गैस का फॉर्मेशन स्लो हो रहा है या वायलेंट हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। इंसिपिएंट कहने का मतलब है कि फॉल्ट के आरंभिक अवस्था में, यानी जब फॉल्ट शुरू हुआ है उस टाइम। द जनरेशन ऑफ गैस इज यूज्ड एज मीन्स ऑफ फॉल्ट डिटेक्शन। और ये जो गैस का फॉर्मेशन होता है ट्रांसफार्मर की टैंक में फॉल्ट होने पे, इसी गैस का उपयोग फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये जो फिगर है ये आपका बक्कोज रिले का कंस्ट्रक्शन को इसमें शो किया गया है। इसमें यानी कि जो बक्कोज रिले है ये एक मेटालिक चेम्बर होता है और मेटालिक चेम्बर के अंदर इसमें दो मरकरी स्विच होते हैं जो कि हिंग्ड होते हैं, यानी कब्जे के सहारे ये लटके हुए होते हैं और ये फ्लोटिंग होते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं हवा में, यानी फ्लोटिंग मरकरी स्विच होता है और ये कब्जे के सहारे होते हैं। जब कोई फॉल्ट ट्रांसफार्मर में होता है तो फॉल्ट होने पे जो है गैस का फॉर्मेशन होता है। अगर माइनर फॉल्ट है या इंसिपिएंट फॉल्ट है, यानी कि फॉल्ट के आरंभिक अवस्था में, तो उस केस में जो गैस है वो स्लो धीरे धीरे गैस बनती है और जो गैस है वो उसके कारण बबल्स डेवलप होते हैं, बुलबुला डेवलप होता है। और ये जो बुलबुला है ये आपका ट्रांसफार्मर की टैंक से कंजर्वेटर में जाने की कोशिश करता है और ये जो रिले है ये कंजर्वेटर और टैंक इन दोनों के बीच में ये बक्कोज रिले को लगाया जाता है। तो जब गैस जो है या बबल्स जो है ये इस रिले के थ्रू जब पास करते हैं तो ये जो फ्लोटिंग मरकरी स्विच है इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि वो जो बबल्स हैं वो इससे टकराते हैं जिसके कारण कि इसका जो बबल्स है वो ये जो आपका मरकरी स्विच है उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और ये जो मरकरी स्विच है ये टिल्ट हो जाते हैं, यानी झुक जाते हैं। बबल्स से टकराने के कारण ये झुक जाते हैं और जब ये झुकते हैं, मरकरी स्विच जब टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है, तो इसमें जो दो कॉन्टैक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज हो जाते हैं और जब ये क्लोज हो जाता है तो आपका ये अलार्म जो है वो बजने लगता है। इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर में जब अलार्म बज रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हुआ है और ये माइनर फॉल्ट का इंडिकेशन है। जो अलार्म बजते हैं ये माइनर फॉल्ट का इंडिकेशन है। और जब कोई हैवी फॉल्ट या हैवी शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर में होता है तो उस केस में जो गैस है वो लार्ज अमाउंट में बनते हैं और उस केस में आपका ये जो लोअर फ्लोट है, यानी लोअर मरकरी स्विच जो है
इसका बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है और उस केस में ये फ्लोट जो है ये भी आपका टिल्ट हो जाता है, यानी तिरछा हो जाता है, यानी कि ये झुक जाता है, जिसके कारण कि इसके दोनों कॉन्टैक्ट्स भी आपस में, ये दोनों कॉन्टैक्ट्स जो है आपस में क्लोज हो जाते हैं। और जब लोअर फ्लोट का कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज होता है तो फिर आपका जो ये ट्रिपिंग मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ये आपका सर्किट को फिर डिस्कनेक्ट कर देता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 हिंग्ड फ्लोट्स इन ए मेटालिक चेम्बर, यानी कि बक्कोज रिले में 2 हिंग्ड फ्लोट्स होते हैं। हिंग्ड्स कहने का मतलब है कि ये कब्जे के सहारे, ये कब्जेदार होते हैं, कब्जे के सहारे ये टिके हुए होते हैं। और फ्लोट्स मीन्स कि ये झूलते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इन्हें मेटालिक चेम्बर, एक मेटालिक चेम्बर में 2 हिंग्ड फ्लोट्स होते हैं। विच इज कनेक्टेड इन द अपर साइड ऑफ द पाइप रन बिटवीन द वायल कंजर्वेटर एंड द ट्रांसफार्मर, यानी जो ट्रांसफार्मर है और जो कंजर्वेटर है, इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला जो पाइप है, तो इस पाइप में ही बक्कोज रिले लगाया जाता है। यानी कि जो बक्कोज रिले है वो आपका कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर के टैंक के बीच जो पाइप है उसमें ये, उसके अपर साइड में ये लगाए जाते हैं। वन ऑफ द फ्लोट्स इज नियर द टॉप चेम्बर एंड द अदर अपोजिट टू द ओरिफाइस ऑफ द पाइप टू द ट्रांसफार्मर, यानी कि इसमें जो एक फ्लोट है वो आपका चेम्बर के टॉप चेम्बर में होता है, यानी कि जो चेम्बर है उसके ऊपर में होता है, जैसे कि अभी अपने फिगर में देखा। और जो दूसरा फ्लोट है वो आपका जो पाइप का जो ओरिफाइस है, यानी जो छिद्र है, जो मुहाना है, उसके अपोजिट में दूसरा फ्लोट्स होता है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। ऑपरेशन, यानी ये ऑपरेट कैसे करता है। फॉर माइनर और इंसिपिएंट फॉल्ट, यानी कोई स्मॉल फॉल्ट है, माइनर फॉल्ट है या इंसिपिएंट फॉल्ट है, यानी कि फॉल्ट की आरंभिक अवस्था में, यानी फॉल्ट अभी शुरू ही हुआ है। द स्लो जनरेशन ऑफ गैस गिव्स राइज टू द गैस बबल्स, यानी कि जब माइनर फॉल्ट है या इंसिपिएंट फॉल्ट है तो उस केस में गैस जो है वो स्लो बनते हैं और इस गैस के जनरेशन के कारण जो है गैस बबल्स ये राइज होते हैं, डेवलप होते हैं। विच ट्राई टू गो टू कंजर्वेटर, जो कि कंजर्वेटर में जाने की कोशिश करता है, बट आर ट्रैप्ड इन द अपर पोर्शन ऑफ द रिले चैम्बर। तो जब बबल्स जो है वो कंजर्वेटर में जाने की कोशिश करता है तो इस क्रम में बीच में ये रिले के चैम्बर में जो अपर पोर्शन में, ये अपर पोर्शन में जो आपका फ्लोट्स है उसमें ये फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। देयर बाई ए फॉल इन वायल लेवल टेक प्लेस, जिसके कारण कि वायल का लेवल में है जो वो गिरावट आ जाती है, फॉल हो जाता है। दिस डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम ऑफ गैस फ्लोट, जिसके कारण कि ये गैस फ्लोट का जो इक्विलिब्रियम है, मरकरी स्विच का इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। द फ्लोट टिल्ट्स, यानी कि जो फ्लोट है, जो मरकरी स्विच है वो टिल्ट हो जाता है, तिरछा हो जाता है, झुक जाता है। एंड द अलार्म सर्किट इज क्लोज्ड, और अलार्म सर्किट जो है वो क्लोज हो जाता है थ्रू द मरकरी स्विच, मरकरी स्विच के सहारे अलार्म सर्किट जो है वो क्लोज हो जाता है। यानी जो आपका मरकरी स्विच है तो इसमें जो मरकरी भरे हुए हैं तो आपका दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो मरकरी के सहारे ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाता है। एंड इंडिकेशन इज गिवन, और जो है अलार्म जो है वो अलार्म के थ्रू इंडिकेशन मिल जाता है इस फॉल्ट का। फॉर हैवी फॉल्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर जनरेटेड विच कॉज वायलेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वायल, यानी कि जब हैवी फॉल्ट होता है, यानी लार्ज फॉल्ट होते हैं तो उस केस में जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर जनरेटेड, यानी ज़्यादा अमाउंट में गैस जनरेट होते हैं, जिसके कारण कि वायल में जो है वो वायलेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी तेज़ी से उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, हलचल होता है। एंड इम्पिंज अपॉन द बबल्स प्लेट्स ऑफ द लोअर फ्लोट, यानी कि उस केस में, यानी जब हैवी फॉल्ट होता है तो उस केस में ज़्यादा गैस बनते हैं, ज़्यादा गैस बनते हैं और ये गैस जो है वो लोअर फ्लोट्स के प्लेट्स से जो है वो टकराते हैं। एंड दस द बैलेंस ऑफ द लोअर फ्लोट इज डिस्टर्ब, और उस केस में हैवी फ्लोट के केस में जो लोअर फ्लोट है उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि
पहले जो है आपका जो मरकरी स्विच है वो अगर इस प्रकार से था, इस अवस्था में था, और एक कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पे था, दूसरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे था, तो ये दोनों आपस में क्लोज्ड नहीं हैं। लेकिन जब हैवी फॉल्ट होता है तो उस केस में ये जो आपका फ्लोट है इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और ये जो है आपका झुक जाते हैं, और फिर उस केस में आपका ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो मरकरी स्विच के सहारे, मरकरी के सहारे कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। द लोअर फ्लोट इज टिल्टेड, यानी झुक जाता है, एंड द कॉन्टैक्ट्स आर क्लोज्ड, और जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज्ड हो जाता है, विच आर अरेंज्ड टू ट्रिप द ट्रांसफार्मर। और ये जो लोअर कॉन्टैक्ट है, जो लोअर फ्लोट है, इसका कनेक्शन आपका ट्रिपिंग मैकेनिज्म से किया हुआ होता है, यानी कि अगर ये क्लोज्ड हो जाएंगे तो ट्रांसफार्मर को ये ट्रिप कर देंगे, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। तो इस लेक्चर में हमने बक्कोज रिले के बारे में डिस्कस किया, जो कि ट्रांसफार्मर, सभी प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए जिसमें कि कंजर्वेटर प्रोवाइडेड होता है, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।